धौलपुर जिले के राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र के गांव दुल्हेराय का घेर निवासी आर्मी जवान रामकिशोर शुक्रवार को जम्मू के कठुआ में शहीद हो गया है। जवान के शहीद की खबर सुनकर परिजनों में खासा कोहराम मच गया और शहीद के घर पर ग्रामीणों का तांता भी लगा हुआ है। तो जवान के शहीद होने की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आप देखें। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा के गांव दुल्हेराय का घेर निवासी है ये जवान रामकिशोर पुत्र महावीर वर्तमान में जम्मू में तैनात था। रामकिशोर वर्ष 2019 में आर्मी में भर्ती हुआ था। शहीद के घर में बुजुर्ग माता पिता के साथ 3 बड़े भाई मलखान राम प्रसाद, विकेश और 2 बहनें ममता और लक्ष्मी भी हैं। तो शहीद जवान रामकिशोर 4 भाइयों में सबसे छोटा था, जो कि वर्तमान में कुमायूं रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा था। शहीद की शादी 9 माह पूर्व 7 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के जरारी गांव निवासी दिव्या के साथ हुई थी। आपको ये भी बता दें कि जवान के शहीद होने की सूचना के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारी भी अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे कि लोगों में भी खासा गुस्सा व्याप्त है। तो ये राजाखेड़ा का वो जवान जिसने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, रामकिशोर। कल मिली। लास्ट बार आपकी बात कब हुई थी उनसे? लास्ट बार यहाँ से गया जब भी हुई है मेरे से बात, और कोई बात नहीं हुई। क्या कह रहे थे? यही समझा के गए ठीक ठाक रहना, और दूध के लिए भैंस बांध गया। आपके दूध के लिए? हाँ, जैसे खाने पीने की परेशानी ना हो? परेशानी नहीं हो, दूध था नहीं तो भैंस लाया। सेना में 20 के आसपास हुई है, ये तो मेरे को पक्का पता नहीं है। 20 के आसपास हुई है। 12 अभी गए, 11 तारीख। तो इनकी शादी कब हुई थी? शादी दिसंबर की 7 दिसंबर की थी। तो गए थे तो तुमसे कुछ कह के गए थे क्या? नहीं, मैंने पकड़े थे, वो नहीं रुके थे। क्या बोल के गए थे आपसे? मैं आऊंगा जनवरी फरवरी में आऊंगा। आपसे कब बात हुई लास्ट बार उनसे? कल शाम को हुई थी थोड़ी देर। क्या कहा था आपसे? कुछ नहीं, आके बस बंद कर ली थी। परसों शाम को हुई थी? है हाल चाल पूछ के बस आपसे कुछ बताते थे ड्यूटी के बारे में? कुछ बातें कुछ बोलते थे क्या ड्यूटी के बारे में? रात में ड्यूटी लगाते सर, यहाँ पर कल हमारे को सूचना मिली थी कि जो हमारे जवान हैं रामकिशोर बघेल, जो कल दोपहर के शहीद हुए हैं, तो उसकी सूचना दोपहर को प्रशासनिक अधिकारी को दे दी गई है। लेकिन अभी तक शनिवार दोपहर 8 बजे तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं भी आया है। अभी सुबह 8 बजे तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, बिल्कुल भी। राघवेंद्र हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं राजाखेड़ा से, उनका रुख करते हैं। राघवेंद्र, सेना का ये जवान जिसने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, रामकिशोर, स्थितियां तो मैं भी समझ सकती हूं कि परिवार में फिलहाल सभी का रो रो के बुरा हाल होगा। आप जरा बताएं, आप कहां मौजूद हैं इस वक्त? राजाखेड़ा का जो जवान है रामकिशोर, जो जिले का घेर का निवासी है, जो भी राजाखेड़ा नगर पालिका में आता है, जो कि कल दोपहर को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में शहीद हो गया था गाड़ी पलटी से, जिसके घर में ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है आने का। और परिजनों की अगर अपनी बात करें तो इनका रोल कर बुरा हाल है। जिसमें मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ का क्या नजारा है और क्या हाल है परिजनों का रोल कर। वही अगर अपन बात करें रामकिशोर के परिवार जिले की, तो ये पूरा मामला रायगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के गाँव दिलेराय के घेर का है। जो कि आर्मी में तैनात जवान से रामकिशोर कल शुक्रवार के जवान की तबियत में शहीद हो गया। जवान के शहीद होने की खबर मुझे परिवारों को वहीं से उनका रोकर बुला हो गया। संगठित क्षेत्र गाँव जिले के घेर में क्षेत्र गाँव पर उनके निवास पर ग्रामीणों को पता लगा तो जवान शहीद होने की खबर से पूरे क्षेत्र में तेजी लहर दौड़ गई। और जवान रामकिशोर अभी हाल ही में 20 दिन की छुट्टी बिताकर 11 सितंबर को वापस ड्यूटी पर गया था। परसों शाम से उन्होंने अपनी पत्नी से छोड़कर घर का हालचाल लिए और जवान के शहीद होने की खबर से पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। शनिवार सुबह इनकी पत्नी दिव्या की तबीयत अचानक खराब होने से
तो जिससे ग्रामीण आना थानों में बाइक पर दिखाकर रायखेड़ा PSC पर ले गए, जबकि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया डॉक्टरों की टीम है जो मौके पर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, ये रामकिशोर जो था अपने परिवार में सबसे छोटा था, और इस परिवार में क्या और कोई भी फौज में कभी रहा है संबंधित, या फिर रामकिशोर ही खुद एक अकेला था जो कि फौज में भर्ती हुआ? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रामकिशोर के परिवार में अपने 4 बहन भाइयों से छोटा था, जो कि अकेला ही जो सेना का भर्ती में था, जो कि अकेला ही था। बिल्कुल, ये तो महिलाएं हैं और परिवार और स्थानीय ग्रामीण महिला हैं, इनसे तो बात करना मुझे नहीं लगता कि ये इस स्थिति में होंगी कि बात कर पाए। क्या उनके परिवार में उनके भाई और अन्य कोई पुरुष वर्ग से संबंधित यहाँ पर लोग बैठे हों तो जरा उनसे भी बात करें कि रामकिशोर का जीवन कैसा रहा है? क्या बचपन से फौज में जाने की ललक वो हमेशा मन में बनी रही? देखिए मैं आपको बताऊं कि रामकिशोर के परिवार वाले की बात करें तो ये सत्य नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी रामकिशोर गया था तो जुगाड़ी भैंस के परिवार के लिए जान के गया था, जिससे वो खाने पीने की स्थिति सही रहेंगे। राघवेंद्र, जरा चारों तरफ की तस्वीर भी दिखाएं, कौन कौन लोग, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? प्रशासनिक अधिकारी तो खैर यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, इसका दुख इन परिवारजनों को जरूर होगा। बिल्कुल, मैं सबसे जरूरी से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ की तस्वीरें साफ दिखाएं कि यहाँ का नजारा क्या है। अगर हम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी अभी कहीं यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ना ही चिकित्सा स्वास्थ्य की टीम, गर्मी के हाल ये हाल है फिर भी चिकित्सा की टीम मौजूद नहीं पहुंची है। ये ग्रामीणों में खाता रोक है कि मतलब एक जवान कहीं जुड़ जाता है कागज पे ड्यूटी करते करते, और यहाँ पे जो प्रशासन की टीम का यहाँ मतलब प्रशासन का कोई अधिकारी या कोई चिकित्सा कर्मी मौजूद नहीं है, इसके लिए ग्रामीणों में ये सही दिखाई दे रहा है। जी राघवेंद्र, ये भी बताएं कि ये पहली खबर, ये जो सूचना है रामकिशोर के शहीद होने की, वो सबसे पहले किसे मिली थी? देखो मैं आपको बताऊं कि जो यूनिट में काम करते हैं वो निवासी है जो आगे में लगी हुई थी उनके साथ, तो उनसे एक सूचना दी गई थी। बिल्कुल मैं ये करना से कहूँगा कि उनकी पत्नी का हाल दिखाया एक बार सामने से आ रही है, तो देखिए कैमरा मैन से कहूँगा एक बार उनकी पत्नी का हाल दिखाया कि रोड पर क्या बुरा हाल है उनकी पत्नी का। भी देखिए महिलाएं उनको संभाल नहीं पा रही है। दूसरी घड़ी को अपन सीधा लाइव तस्वीरों के माध्यम से देखिए चलते बड़े समाचार प्लस पर देखिए ये दिव्या है सामने, और इधर जो बैठी हैं वो उनकी बहनें हैं, और हम समझ सकते हैं कि ये स्थिति अभी इनके लिए कितनी मुश्किल है, कठिन है। देखिए एक बार अपन दिव्या से बात करने की कोशिश करेंगे, अभी वो बात करने की मूड में नहीं है, क्योंकि एक बार अपन लाइव बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अभी मैं बात कर रहा हूँ। दिव्या, आपकी बात कब हुई थी? आराम से आपकी बात आखिरी बात कब हुई दिव्या? राघवेंद्र, मुझे नहीं लगता है इस वक्त वो बोल पाएंगी कुछ, क्योंकि वो इस स्थिति में ही नहीं है फिलहाल। वो अपने खुद को संभाल पाने में ही वो समर्थ नहीं है, जैसी स्थिति है इनकी। बिल्कुल स्थिति में नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये कह रही है कि परसों की रात करीब 9 बजे बात हुई थी, और इन्होंने मेरे को छुट्टी पे आने के लिए जनवरी फरवरी में कहा था। जी राखी। चलिए ठीक है राघवेंद्र, रामकिशोर का पार्थिव देह कितने बजे तक यहाँ पर पहुंचेगा, और अंतिम संस्कार का जो होना है उसके लिए क्या समय तय किया हुआ है? देखिए रामकिशोर का पार्थिव देह करीब 2 बजे के समथिंग आगरा आएगा। आगरा के बाद वहाँ आगरा से आगे भी जो रायखेड़ा उत्तम क्षेत्र है वहाँ से भी उनके गाँव पैतृक गाँव पे लाया जाएगा, जिसका अंतिम संस्कार करीब 3 साढ़े 3 बजे की समथिंग किया जाएगा। जी रामकिशोर, माफ कीजिएगा राघवेंद्र, आप क्या यहाँ इस जगह से निकल के बाहर की तरफ जाएंगे जहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, और उन लोगों से भी पूछें जरा कि जब से उनके पास खबर आई है ये स्थिति है, क्या किसी ने भी उनकी सुध लेने की, कोई पहुंचा तो नहीं है, लेकिन क्या किसी ने फोन करके भी उनको पूछा है कुछ? अभी हमने गांव में आके बात की थी राखी, तो अभी बताऊं मैं आपको कि ऐसे कोई प्रशासनिक अधिकारी का फोन नहीं आया इनके पास में कि जो उनकी सुध और खबर ले सके।
इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ भी ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों का जमावड़ा है वो यहाँ लग चुका है और धीरे धीरे गाँव में लोग बाग आ रहे हैं। जैसे की खबर पता चलती है गाँव के ग्रामीणों को, मैं रामकिशोर के पिताजी से एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल वो नहीं, आप तो बस यही पूछ लीजिए कि कैसा बचपन बीता है रामकिशोर का, और क्या बचपन से ही वो फौज में जाना चाहते थे? बिल्कुल, ये रामकिशोर के पिताजी, मैं उनसे बात करूंगा कि आप बताएं शहीद हो जाता है बेटा और कैसे उसके मन में आया कि मैं फौज में भर्ती होगा। उसकी बचपन से लालसा थी कि मैं देश की सेवा करूंगा। देखिए, परिवार में सबसे छोटा है और इतनी कम उम्र में शहीद होना सिर्फ परिवार के लिए क्षति है और देश के लिए भी क्षति है। इसको लेकर आप बताएं। इसकी तमन्ना थी कि देश की सेवा करूंगा और अपने गांव में भी मैं अपनी वो बढ़ाऊंगा कि भाई ले जा रहा तो मेरे साथ और भी कोशिश करो। तो उसकी ये नहीं था कि मैं अकेले चला जाऊं, अपने साथियों को लेके चलता था। आपकी आखिरी बार रामकिशोर से कब बात हुई? मेरी आखिरी बार जब 11 तारीख को गया है यहाँ से, ये भी मेरे को समझा बुझा के और मेरे लिए स्वागत करके जब गया। देखिए राखी, मैं आपको बताऊं कि अभी वो बात करने की स्थिति में बिल्कुल, नहीं है। मैं राघवेंद्र ये कहना भी चाह रही थी कि अभी आप उनसे कुछ ना पूछें, क्योंकि अभी वो जिस दुख से गुजर रहे हैं उस दुख में शब्द नहीं मिल पाते हैं बोलने के लिए। बाकी आसपास स्थानीय लोग बहुत हैं, किसी के साथ कोई दोस्त और कोई परिवारजन जिसके साथ में रामकिशोर ने अपना बचपन बिताया हो। आखिरी बार अभी जब वो निकले थे यहाँ से 11 तारीख को, तो जाते जाते किसी से वो मिले हों। गांव के लोग हैं, क्योंकि गांव खेड़े में देखिए कोई चीज़ें छुपी नहीं रहती है, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्रामीण है जो इंदिरा गिरगा निवासी है, उनका बच्चन उनके साथ में जीता था। मैं आपको उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपको? पंकज, क्या कहते गए थे आपकी जरा आपसे कब मिले? वो मिले थे 9 तारीख को इंडियन स्कूल के पास। वहाँ पे इंडियन स्कूल के पास कराया दिया। क्या कहते गए थे? वो नहीं, ये होगा जल्दी वापस करनी। तो आखिरी बार अभी कभी फोन पे बात नहीं हुआ? आखिरी बार जी बिल्कुल, जब भी कोई फौजी घर से निकलता है तो घर वालों को यही आश्वासन बंधाकर निकलता है, विश्वास जताकर कि मैं जल्दी आऊंगा। क्या नाम है आपका? क्या लगती थी रामकिशोर? क्या कहते हैं कि आपकी आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? जब हुआ था उससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तो पता मेरे देश के लिए मैं बनाऊँ, मैं ड्यूटी दे जाऊँगा, मेरी ड्यूटी आ गई है और घर पे मेरी घर वाली भी रोकती थी, लेकिन उन्होंने चीज को बोल दिया देश के लिए नाम पढ़ना है, देश के लिए मैं जल्दी आ जाऊंगा। आखिरी बार आपकी कब फोन पे बात हुई? फोन पे बात तो नहीं हुई है, मैंने एक दिन कॉल लगाया था, ये पहली बार से एक दिन पहले, लेकिन देखिए राखी, मेरे भाई से उन्होंने कहा था कि मेरे को ड्यूटी पे जाना है 11 तारीख को, और जिसके बाद में ही देश की रक्षा करने का उनके शरीर में जुनून था और ग्रामीणों में एक अकल करने देखे ये उनके भाई हैं। उन्होंने कहा था कि लास्ट में मेरे को 9 तारीख और 11 तारीख को गए थे, तभी बात हुई थी। इसके बाद में मैंने शहीद होने से एक दिन पहले फोन किया था, उसके बाद में मेरी बात नहीं हो पाई थी जी। राघवेंद्र, इस गांव राजाखेड़ा से ऐसे कितने जवान हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं आर्मी में, फौज से जुड़े हुए हैं? ये तो जानकारी नहीं है, पर लेकिन सैकड़ों की संख्या में जवान है जो राजाखेड़ा से सेवा दे रहे हैं आर्मी में। और अभी तक अगर अपन शहीद की बात करें तो राजाखेड़ा में अभी तक 3 जवान जो ऐसे हैं जो शहीद हो चुके हैं। चलिए ठीक है राघवेंद्र, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल ये तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।